हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में ना बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ, यूट्यूबर की सच्चाई बताने वाली हूँ। और मेरी मतलब इतनी अच्छे से ग्रोथ ना होने का कारण, या आपका भी, अगर आप एक यूट्यूबर है ना, तो अगर आपने ये कर लिया तो भाई रातों रात वायरल हो जाओगे। लेकिन मेरी वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं गूंद रही हूँ मैदा। क्योंकि ना सोचा तो कल बनाने का, मतलब एक दिन पहले, लेकिन मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनकी अचानक आधी रात में तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से उनको आईसीयू में ले जाना पड़ा। लेकिन अभी वो ठीक है, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा। फिर आज हम फाइनली, मैं नीचे आई और मैंने बोला चलो मम्मी आटा वाटा गूंद देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं मोमन डालकर मैदा गूंद रही हूँ। और आज हम बनाएंगे वो क्या बोलते हैं उसे, गुजिया। मतलब मैं यार, हाँ, गुजिया बनाएंगे। और है ना, थोड़ा सा मोमन होता है ना तो फिर अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। और है ना, यहाँ पर आरव के डैडी और नक्श, मतलब छोटा बेटा, और मेरे हस्बैंड गए हैं आधार कार्ड बनवाने। उसका 2-3 बार कैंसिल हो गया, लेकिन है ना कल उसका एडमिशन बहुत ज़रूरी है। तो एडमिशन के लिए आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। बिना आधार कार्ड के एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन आधार कार्ड तो इतनी जल्दी बनकर नहीं आएगा, बट वो एक जो नंबर होता है ना, वो मिल जाएगा हमें, अप्लाई अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर फटाक से मैं आटा गूंद लेती हूँ। और मम्मी यहाँ पर वो लेने गई थी, जो उसके सांचे होते हैं ना, जिसमें वो बनाते हैं, तो वो लेने गई थी। और मैं बस प्रे कर रही थी कि अब दोनों गए हैं तो आधार कार्ड बन ही जाए, क्योंकि कल एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो यार फिर मतलब इतनी मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ नीचे और अब हम बनाएंगे गुजिया। तो मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ, मतलब मैदा गूंद रही हूँ। और मम्मी अभी ना वो लेने गई है, जो गुजिया की वो होती है ना, छोटी छोटी मशीनें होती हैं, वो लेने गई हैं। और मोमन, मतलब अगर आप गुजिया का आटा गूंदना है ना, मतलब मैदा गूंदना है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोमन डालें ताकि सॉफ्ट रहे। बस ताकि सॉफ्ट रहे। तो ये है, आटा गूंद लेती हूँ मैं। तो आटा गूंदने के बाद मम्मी वो बना रही थी जो उसके अंदर भरते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली, इसमें ना बूरा वगैरह मिक्स कर रही। और फ्रेंड्स, मुझे ना गुजिया को बीच में ही छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि ना इसके डैडी और नक्श ना वापस आ गए थे कि वो बोल रहे थे मेरे आधार कार्ड से नहीं बन पाया तो तुझे जाना पड़ेगा। और जाने के लिए भी हमें वहाँ जाना था, अक्षरधाम। तो मैंने ही चुन्नी से लगा रखी, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी था एडमिशन के लिए। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए। पहले तो हस्बैंड जी ने यहाँ पर, मतलब मेरे आने से पहले लाइन वाइन लगाई। और जब नंबर लगाने के बाद नंबर आया तो पता लगा कि बन नहीं सकता। फिर दोबारा से हमें वेट करना पड़ा, काफ़ी देर हमने वेट की, क्योंकि टोकन के हिसाब से यहाँ पर नंबर आ रहे थे ना। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे और मतलब बहुत टाइम लग गया, 1 से 1.5 घंटा लग गया था यहाँ पर मतलब नंबर आने में। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ। और फ्रेंड, घर आकर मैंने देखा तो सारी गुजिया ऑलरेडी बन गई थी। तो मतलब होता है ना यार, एक ही दिन में इतने सारे काम पड़ गए। लेकिन एडमिशन के लिए आधार कार्ड बनवाना आज मस्ट था। तो मैंने बोला मम्मी तुम्हें अकेले बनाना पड़ा। तो कह रही कोई नहीं, आंटी को बुला लिया था। वैसे आटा तो मैं गूंदी गई थी, और वो जो पेस्ट वगैरह जो भरने का होता है ना, वो भी बन ही गया था उस टाइम पर। बट सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है ना, ये गुजिया बनाने में, इसको भरने में ही लगती है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहा, क्योंकि सबसे पहले तो मतलब गुजिया वगैरह बनाई। आप लोगों की बन गई गुजिया या नहीं बनी। और उसके बाद बेटे का एडमिशन कराना है, तो छोटे बेटे का आधार कार्ड नहीं था, तो आधार कार्ड बनवाने के लिए चले गए। और गुजिया की बस तैयारी कर ही रहे थे, आटा वाटा गूंदा था और जो मिक्सर होता है वो जस्ट बनाया ही था। उसके बाद ही आधार कार्ड के लिए जाना पड़ा, बीच में ही छोड़ के गुजिया को। फिर उसके बाद जब मैं आई तो ऑलरेडी मतलब सासू माँ ने और सिस्टर इन लॉ ने बना ली थी। तो क्योंकि ना आज आधार कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी था। एडमिशन कल होना ही होना है, किसी भी डेट, मतलब किसी भी हाल में होना है, वरना किसी और को एडमिशन मिल जाएगा। एनीवे, तो मेरे को आज रीज़न पता चला कि यूट्यूब पे मैं कामयाब क्यों नहीं हो रही। अपनी बात करूंगी भाई, यूट्यूब पर तो कंट्रोवर्सी चलती है, एलिगेशन चलते हैं वही। क्योंकि ना देखो, आजकल क्या हो गया है, सब अपने घरों से ही मतलब रखते हैं, किसी को किसी से मतलब तो है नहीं। तो यूट्यूब पर क्या होता है, मतलब जो मसाला, जो टॉपिक, वो आस पड़ोस में चाहिए होता है, तो वो चीज़ आस पड़ोस में नहीं मिलती है। तो क्या होता है कि यूट्यूब पर किसी के झगड़े देखने हो, मतलब बहुत मज़ा आता है। अभी जो जैसे कामनी और निक्की का, मैं तो भाई साफ नाम ले रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं ये दोनों। तो उनका जो चल रहा है, देखो मतलब कितना भी आप यूट्यूब पर डाल लो, एक दूसरे के ऊपर सफाई दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बदनामी तो हो ही रही है।
और ऐसी जो छोटी मोटी जो घर की लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं ना, वो हर घर में होते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में नहीं होते हैं, लेकिन उसको यूट्यूब पर लाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन अच्छा खासा समझदार इंसान भी यही कर रहा है और यूट्यूब पर ये चल भी रहा है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आमने सामने ऑफ कैमरा बैठकर बात कर लो, यूट्यूब पर बोलने से कोई फ़ायदा तो है नहीं ना। हाँ, इससे नुकसान तो ये है कि भाई आपकी बदनामी प्रॉपर तरीके से हो रही है। चाहे आप कितने भी समझदार हो, किसी को भी समझाते हो कि भाई ऑफ ऑफ कैमरा बात कर लो, लेकिन अब नहीं हो रहा। मेरे को तो देखकर पहले जब मैंने मतलब कामनी की ये सब बातें सुनी तो मुझे लग रहा कि यार ऐसा ऐसा हुआ। फिर अब निगू सुमित का वीडियो आ गया है, तो मतलब मैं सही किसी को भी नहीं बोल रही हूँ, गलत दोनों ही हैं, ठीक है, गलत दोनों। और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, जो घर की छोटी मोटी बातें होती है ना, जो हर घर में होती है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो वो सब बातें हैं और हो रही हैं। तो यूट्यूब पे तो भाई कंट्रोवर्सी चल रही है। जो कंट्रोवर्सी करेगा, क्योंकि लोगों को लड़ाई झगड़े मिर्च मसाला देखने में ही मज़ा आता है यूट्यूब पर। आप नॉर्मल अपनी लाइफ दिखाओगे, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में, आपने क्या बनाया, आपने क्या खाया, आप कहाँ घूमने गए, किसी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अब तो यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी ही रह गई है और वो ही चल रहा है, ठीक है। जाते जाते एक चीज़ और कहते हैं, जब से एल्विश यादव गया है मतलब जेल में, मैं आपको बहुत मतलब ऑनेस्टी से बताती हूँ, मुझे एल्विश यादव पसंद नहीं था। क्योंकि ना मेरे को लगता था कि यार वो टशन वशन मारने वाला, मेरे को जैसे मैंने बिग बॉस से ही देखा था, तो मुझे शुरू से अभिषेक पसंद है, बहुत पसंद है। तो एल्विश के मैं सपोर्ट में नहीं थी कि वो जीते, मैं एक बिल्कुल क्लियर बात बता रही हूँ, ठीक है। तो वो निकल गया और फिर उसकी जो मैं ग्रोथ ऊपर जाते हुए देख रही हूँ, जो जा रहा है थोड़ा सा, तो मेरे को लग रहा था कि यार मतलब इतना कामयाब हो रहा है कि कहीं नज़र ना लग जाए इसको, मैं ये चीज़ सोचती थी, ठीक है। अब भी मुझे इतना पसंद नहीं, लेकिन जब से मैंने उसको जेल जाने का सुना, मैंने कहा यार ठीक है, ये लड़का थोड़े होते हैं ना हंसमुख टाइप के, हंसी ठिठोले करने वाले, मस्ती मजाक शरारती बच्चे, वो है। लेकिन ऐसा जो हो रहा है, मतलब उसके पेरेंट्स को देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ एल्विश की, अगर उसने कुछ गलत किया है तो भाई वो तो जो भी होगा कानून देखेगा। लेकिन मुझे उसके मम्मी पापा को देखकर, जितने इंटरव्यू मैंने उसके मम्मी पापा के देखे हैं ना, मेरे को इतना रोना आया ना उनको देखकर। तो मैं तो पता नहीं मुझे, मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जिस दिन से मैंने सुना है उस दिन से मैं अपने कान्हा जी से प्रे कर रही हूँ कि वो सही सलामत अपने घर आ जाए, अपने माँ बाप के पास आ जाए और जल्दी से जल्दी आ जाए, वो किसी चीज़ में ना फंसे अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है। और आगे आने के बाद भगवान उसको सद्बुद्धि दे, कान्हा जी उसको सद्बुद्धि दे, थोड़ा सा उसके व्यवहार में चेंजमेंट आ जाए। तो बस मैं यही कहूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो भाई कंट्रोवर्सी का ज़माना है, सीधे साधे वीडियो देखने, आप कितनी अच्छी लाइफ दिखाओगे ना, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा आपकी लाइफ देखने में। आप ये दिखाओगे ना आपकी सास के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपकी दौरानी जेठानी के साथ नहीं बन रही है, आपके मायके में आपके किसी के साथ नहीं बन रही है, या फिर आपके बहुत कलेश चल रहे हैं, तो लोग देखेंगे, आपको चला ग्रो होगा। अदरवाइज भाई सिंपल तो यहाँ पर नहीं चलने वाला। तो मुझे तो पता चला यूट्यूब पे ना कामयाब होने का लेकिन मैं खुश हूँ। कोई बात नहीं, कामयाब होना नहीं होना वो तो चलो डिपेंड करता है, कभी भी आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं होना भाई ऐसे कामयाब। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ और ऐसे ही खुश हूँ। मेरी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यूट्यूब से अर्निंग करना, शौक़ है। शौक़ के साथ साथ जब कोई मेहनत करता है तो चाहता भी है 4 पैसे आएँ, बट अगर ना भी आएँ मैं खुश हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।